Exercise 5.2 question number 12. Two APs have the common difference. The difference between their 100 terms is 100. What is the difference between their 1000 terms? दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो गिवन क्या आपके पास में कि दो मेरे पास एपी उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट एपी इक्वल्स टू लेट फर्स्ट एपी। तो जो प्रथम एपी होगी उसको हम यहाँ पे क्या लेंगे, उसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे A1, A2, A3। उसके बाद यहाँ पे कहीं आपके पास में 100वां टर्म आएगा और ऐसे कहीं पे आपके पास में 1000 आएगा और ऐसे चलता हुआ यहाँ पे AN हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं सेकंड एपी की बात करता हूँ, चलो इस फर्स्ट एपी में अभी देख लेते। इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एपी का जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, इसका फर्स्ट टर्म आपके पास A1 इक्वल्स टू A है, ठीक है। यहाँ पे देखो A1 इक्वल्स टू A है और कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, स्मॉल d है। कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू स्मॉल d। तो इसका जो प्रथम पद है वो तो हमारे पास क्या है, स्मॉल a, और इसका जो सार्व अंतर है वो क्या आपके पास में स्मॉल d है। ये तो आ गया आपके पास में किसके लिए, फर्स्ट एपी के लिए। अब मैं सेकंड एपी के लिए बात करता हूँ एंड सेकंड एपी। तो जो सेकंड एपी है वो क्या हो जाएगी हमारे पास में, सेकंड एपी को मैं यहाँ पे लूँगा कैपिटल ए प्लस कैपिटल डी, कैपिटल ए प्लस 2 इंटू कैपिटल डी, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल A1, A2, A3 और यहाँ पे कहीं आपके पास में आएगा A100, देन A1000 और लास्ट में हम यहाँ पे लिख देंगे AN, इसमें टोटल टर्म है, ठीक है। तो जो सेकंड एपी है, तो सेकंड एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा मेरे पास, कैपिटल A है। तो यहाँ से जो आपके पास में जो फर्स्ट टर्म आएगा, तो फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू A1 इक्वल्स टू A एंड यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होगा तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कैपिटल D हो जाएगी। अब हमें गिवन क्या, प्रॉब्लम में क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कॉमन डिफरेंस इसका सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या सेम है, दोनों एपी का सार्व अंतर समान है। इसका मतलब गिवन क्या है कि मुझे स्मॉल d इक्वल्स टू कैपिटल D गिवन है। तो हमें गिवन क्या, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो स्मॉल d इक्वल्स टू कैपिटल D ये हमें गिवन है और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या गिवन है, देखो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि इनके जो 100 टर्म है वो क्या है, 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या 100 आपके पास में। इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। तो जो फर्स्ट वाली एपी का जो 100 टर्म है वो क्या हो जाएगा मेरे पास, स्मॉल a 100, और जो सेकंड वाली जो एपी है उसका जो 100वां जो टर्म है वो क्या हो जाएगा आपके पास, कैपिटल A 100। जैसे यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, देखो स्मॉल A1 है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और A2 क्या होता है सेकंड टर्म, A3 को बोलते हैं थर्ड टर्म। तो ऐसे ही जो A 100 है वो क्या हो जाएगा मेरे पास 100 टर्म, और A1000 क्या हो जाएगा मेरे पास 1000 टर्म, ठीक है। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें कितना गिवन है, 100 गिवन है। तो जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो हमें क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि स्मॉल a 100 माइनस कैपिटल A 100 इक्वल्स टू 100। ये इन्फॉर्मेशन भी हमको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इसके बाद हम ये देखेंगे हमको फाइंड आउट क्या करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ पे क्या बोल रखा है, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। तो इनके 1000वें पदों का अंतर हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे A1000 माइनस कैपिटल A1000 हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड इक्वल्स टू स्मॉल A1000 माइनस कैपिटल A1000, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। nth टर्म का फॉर्मूला होता है हमारे पास AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D
और इस फॉर्मूले में अगर मैं n की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे 1000, तो यहाँ पे a 1000 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a प्लस n की वैल्यू 1000 माइनस 1 इंटू डी, देन यहाँ से a प्लस 999d। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, स्मॉल a प्लस 999 स्मॉल d माइनस, और यहाँ से कैपिटल A के लिए हम क्या लिखेंगे, कैपिटल A प्लस 999 कैपिटल D। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब इस वैल्यू में हमें गिवन क्या, देखो गिवन हमारे पास में है कि ये जो स्मॉल d है, स्मॉल d और कैपिटल D ये क्या कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास में सेम गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 इक्वल्स टू a प्लस 999 स्मॉल d माइनस कैपिटल A प्लस 999। यहाँ पे ये जो कैपिटल D है, इस कैपिटल D को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ स्मॉल d, तो इस कैपिटल D को हमने क्या लिख दिया, स्मॉल d यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। हमें गिवन है कि कॉमन डिफरेंस सेम है। अब नेक्स्ट स्टेप में जब इसको सोल्व करूँगा तो a प्लस 999 स्मॉल d माइनस कैपिटल A माइनस का 999 स्मॉल d प्लस का 999d और माइनस का 999d यहाँ से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, वैल्यू हमें a माइनस कैपिटल A। इसका मतलब ये कि हमें फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना और सेकंड एपी का भी हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना और उनका हमें डिफरेंस लेना। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या गिवन है आपके पास में, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन गिवन है कि इनके जो 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या आपके पास में 100 है, तो यहाँ से मैं इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 3। ये मेरे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या आ गई, यहाँ पे हम दोबारा से लिख लेते हैं। जो इक्वेशन नंबर 3 है वो क्या है, a 1000 माइनस कैपिटल A 1000 इक्वल्स टू स्मॉल a माइनस कैपिटल A। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 तो इक्वेशन नंबर 2 क्या गिवन है मेरे पास, a 100 माइनस कैपिटल A 100 इक्वल्स टू कितना गिवन है, 100 गिवन है। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो a 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, और यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 100 पुट करूँगा तो a 100 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a प्लस 100 माइनस 1d देन a प्लस 99d। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो a प्लस 99d माइनस कैपिटल A प्लस 99d इक्वल्स टू कितना 1000। ठीक है, ये तो किसका फर्स्ट एपी का और ये सेकंड एपी का। तो सेकंड एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या कैपिटल A और इसका कॉमन डिफरेंस क्या कैपिटल D है। अब इसके बाद सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास में, स्मॉल d इक्वल्स टू कैपिटल D, इक्वेशन नंबर 1 है ये, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये जो कैपिटल D है, इस कैपिटल D को मैं क्या पुट कर दूंगा, स्मॉल d पुट कर दूंगा, a प्लस 99d माइनस कैपिटल A प्लस 99, और यहाँ पे ये जो आपके पास कैपिटल D है, कैपिटल D को हम यहाँ पे स्मॉल d पुट करेंगे, इक्वल्स टू में 100 है। नेक्स्ट स्टेप में a प्लस 99d माइनस कैपिटल A माइनस 99d इक्वल्स टू 100, और यहाँ पे माइनस का 99d से प्लस का 99d कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास a माइनस a इक्वल्स टू कितना आ गया, 100 आ गया, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर सेकंड को सोल्व किया तो यहाँ पे स्मॉल a माइनस कैपिटल A इक्वल्स टू कितना आ गया, 100 आ गया, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 3 में हमें क्या फाइंड आउट करना था, स्मॉल a माइनस कैपिटल A। अब इस इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 4 से यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी मेरे पास, a 1000 माइनस कैपिटल A 1000 इक्वल्स टू स्मॉल a माइनस कैपिटल A। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 से इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100, और ये इसका आंसर हो जाएगा।
इसके आंसर में हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स ऑफ द 2 एपीज इक्वल्स टू 100। दोनों एपीज के 1000वें पदों का अंतर 100 है और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि 3 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो 3 डिजिट नंबर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा फर्स्ट जो 3 डिजिट नंबर वो क्या होगा 100, उसके बाद 101, 102, 103 एंड यहाँ पे जो लास्ट जो 3 डिजिट नंबर होगा वो क्या होगा 999 होगा। यहाँ पे देखो 100 से पहले जैसे मैंने यहाँ पे 99 लिया तो 99 में आपके पास में 2 डिजिट है, 99 में 2 डिजिट है, तो यहाँ पे इस 99 को हम यहाँ पे नहीं लेंगे। उसके बाद में जैसे मैं 999 के बाद यहाँ पे 1000 लेता हूँ तो 1000 में कितने डिजिट हो जाएंगे 4 डिजिट होंगे, तो यहाँ पे 1000 भी हमारा कंसिडर नहीं होगा। 3 डिजिट नंबर हमारे 100 से स्टार्ट होगा और 99 तक जाएगा। ये जो नंबर है वो क्या हो जाएंगे आपके पास में 3 डिजिट नंबर होंगे, 3 डिजिट नंबर्स हो जाएंगे। इसमें हमें चेक करना कि कौन कौन से नंबर है वो 7 से डिविजिबल है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म जो 100 है इसको मैं डिवाइड करूँगा 7 से। तो जैसे ही मैं इस 100 को डिवाइड करूँगा 7 से तो यहाँ पे देखो 7 से डिवाइड करूँगा तो 1 7, उसके बाद 3 0 यहाँ पे आएगा तो 4 टाइम्स जाएगा तो इसको लिखूंगा मैं 28 और यहाँ पे कितना आएगा रिमाइंडर यहाँ पे 2 आएगा। देखो रिमाइंडर यहाँ पे 2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर अगर 7 होता तो फिर से ये क्या होता एग्जैक्ट नंबर डिवाइड हो जाता। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर क्या होता है इससे डिवाइड हो जाता अगर रिमाइंडर 7 होता। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि इस 2 में अगर मैं 5 ऐड करूँगा, 2 में प्लस का 5 ऐड करूँगा तब जाके आपका रिमाइंडर क्या बन रहा 7 बन रहा है। तो इसका मतलब 100 में हम जैसे 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 105, तो ये जो नंबर है फर्स्ट नंबर आपका डिवाइड होगा। यहाँ से देखो अगर आपने जैसे यहाँ पे 101 को डिवाइड किया, देखो 101 को आपने जैसे डिवाइड किया यहाँ पे 7 से तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 17, उसके बाद 3 यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 टाइम्स 28, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 3 आ गया। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 102 को डिवाइड करूँगा 7 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, जैसे ही आपने 102 यहाँ पे लिया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और रिमाइंडर कितना रह जाएगा 4 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। और 103 को जैसे ही मैंने डिवाइड किया रिमाइंडर 5, 104 को जब मैं डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 6, 105 को जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 7 और 7 में फिर से हम 7 से डिवाइड करेंगे एग्जैक्ट तो यहाँ पे रिमाइंडर 0। तो ये 105 है वो एग्जैक्ट आपका क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना, जैसे रिमाइंडर यहाँ पे 2 आया था तो इसका मतलब नंबर यहाँ पे 7 था तो हमें रिमाइंडर यहाँ पे सेम बनाना है। तो रिमाइंडर अगर हमारा 7 आना चाहिए था तो 7 के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 में हम प्लस का 5 करेंगे तो सेम हम वो 5 क्या कर देंगे जो गिवन नंबर है उसमें हम 5 कर देंगे तो 105। तो जो फर्स्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। 105 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 7 और यहाँ पे 3 और 5 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 तो 15 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो 35 और रिमाइंडर 0। तो जो 105 है वो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर होगा। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास में क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा जो यहाँ पे डिवाइड होगा। तो फर्स्ट नंबर कितना है 105 है जो यहाँ पे हमारा डिवाइड है। नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए 105 में 7 ऐड करूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 112 और ऐसे चलता रहेगा। तो स्टार्टिंग से तो हमें पता लग गया कि 105 से हमारा नंबर स्टार्ट होगा फिर 112 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। बट लास्ट में क्या मेरे पास 999 है। अब 999 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो जब मैं 999 को 7 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ से देखो इसको हमें 7 से डिवाइड करना तो 1 यहाँ पे 7 2 29 4 टाइम्स 28 1 और 19 तो यहाँ से 2 तो कितना आ जाएगा 14, रिमाइंडर कितना रह गया यहाँ पे 5 रह गया। इसका मतलब रिमाइंडर मेरे पास 5 रह गया। इस बार जो नंबर है वो इस 999 से क्या होंगे कम होंगे। देखो यहाँ पे 999 है, उसके बाद क्या आ गया 998, उसके बाद कितना आएगा 997। तो रिमाइंडर आपके पास कितना यहाँ पे 5 है और यहाँ पे मुझे रिमाइंडर क्या चाहिए, अगर 0 रिमाइंडर आ जाएगा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 से डिवाइड हो जाएगा। 998 को जैसे ही मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे आपके पास में ये जो 9 है इसकी जगह कितना होगा 8 होगा
और यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना रह जाएगा 4 रह जाएगा। ऐसे ही मैं इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। इसका मतलब हमें रिमाइंडर कितना चाहिए 0, तो इसमें से माइनस का 5 कर देंगे, तो माइनस का 5 करेंगे तो 4 9 9 994 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। तो हमारे पास में जो सीरीज है वो क्या आ जाएगी, तो फर्स्ट नंबर आपके पास में क्या था, इसका 105 था। फर्स्ट नंबर कितना 105, उसके बाद में 112, और इसमें जैसे हम 7 ऐड करेंगे, यहाँ पे प्लस का 7, इसमें मैं फिर से प्लस का 7 करूँगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 119, और जो लास्ट जो नंबर है वो क्या है 994। तो ये मेरे पास एक रिक्वायर्ड के आगे सीरीज आ गई। हमें इसमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लेंगे, इसको मैं बोलूँगा a1 a2 a3, और यहाँ पे 994 को हम क्या लेंगे nth टर्म लेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास कितना an इक्वल्स टू 994, और an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू 994। अब इस फॉर्मूले में मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और अननोन क्या मेरे पास a और d अननोन है। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँगा a की, तो a इक्वल्स टू क्या होता है a1 इक्वल्स टू 105 हो गया। तो a की वैल्यू तो हमारे पास में क्या होगी, ये होगी। और मैं यहाँ से अगर d की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो a2 माइनस a1, तो 112 माइनस 105 इक्वल्स टू 7। तो d की वैल्यू कितनी यहाँ पे 7, और a की वैल्यू कितनी है 105। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो a की वैल्यू पुट करूँगा 105 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू 7 इक्वल्स टू 994। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 994, और यहाँ पे ये जो 105 है इसको मैं इस तरफ लेके आऊँगा, तो माइनस का 105, LHS में n माइनस 1 इंटू में कितना 7। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम माइनस करेंगे, 994 में से मैं 104 को माइनस करूँगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 889, और LHS में कितना n माइनस 1 इंटू में 7। नेक्स्ट स्टेप में इस 7 को इस तरफ लेके आऊँगा, तो 889 के ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। LHS में n माइनस 1 रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे कितना 1, उसके बाद देखो 889 को आपको 7 से डिवाइड करना है, तो 1 7 यहाँ पे 1 8, तो यहाँ से कितना 2 टाइम्स 14, तो यहाँ पे 4 और 9, तो यहाँ पे 7, तो कितना आ जाएगा 127 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे n माइनस 1 इक्वल्स टू 127, देन n इक्वल्स टू 127, माइनस 1 को इस तरफ लेके आऊँगा तो प्लस का 1, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 128 आ जाएगी। n इक्वल्स टू 128 आ गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 128 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है हाउ मेनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। तो हमें गिवन यहाँ पे क्या 10 और यहाँ पे 250, और हमसे बोला गया इनके बीच में आपके पास में 4 के कितने मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे देखो 10 के बाद में क्या था मेरे पास 11, उसके बाद 12, ऐसे ये नंबर चलते रहेंगे। तो इस 12 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा, इस 12 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे 12, यहाँ पे रिमाइंडर 0। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 12 हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता तो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर दे रखा है 10, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो हमें स्टार्टिंग का नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर दे रखा है उसको जिस नंबर से डिविजिबल या मल्टीपल पूछा उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 4 का मल्टीपल पूछा, तो इस 10 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे 8 तो 2। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, मेरे पास 0 आना चाहिए था, बट आ कितना गया मेरे पास यहाँ पे 2 आ गया। तो हम यहाँ पे देखो रिमाइंडर 0 बनाने के लिए इस ये जो 10 है, इस 10 में हम क्या कर देंगे +2 कर देंगे स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग में क्या करना, आपको जो रिमाइंडर आता है उसको जो गिवन नंबर उसमें ऐड करना है, और लास्ट से जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसी रिमाइंडर को माइनस करेंगे। 10 में जैसे ही हम 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका नंबर स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा मेरे पास में 12 आ जाएगा। 12 में हम 4 ऐड करेंगे तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा,
और 16 में 4 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर 20 आ जाएगा। ऐसे हमारी सीरीज चलती रहेगी। अब लास्ट नंबर क्या गिवन है, मेरे पास 250 गिवन है, और लास्ट नंबर के लिए आपको क्या बता रखा है कि 250 में हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना 24, 1 0, यहाँ पे 2 8 और यहाँ पे 2, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। लास्ट वाले में क्या बता रखा है कि जो नंबर गिवन है उसमें से जो रिमाइंडर आएगा उसको हम माइनस करेंगे, तो 250 में से 2 को माइनस करूंगा तो यहाँ पे 248 आएगा। तो लास्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा 248 होगा, जो 4 का मल्टीपल होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 248। तो हमारे पास में जो सीरीज है वो क्या आ जाएगी 12, 16, 20 एंड सो ऑन। लास्ट में कितना आएगा 248। तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा A1, A2, A3 और 248 को हम क्या लेंगे nth टर्म लेंगे, तो यहाँ से आपके पास में an इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 248। अब इसमें मैं an की वैल्यू पुट करूँगा, तो an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी इक्वल्स टू 248। अब इसमें हम a एंड n की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो a1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो a1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपके पास में 12, तो a कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 12 आ गया। d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 और a2 की वैल्यू यहाँ पे 16 माइनस a1 की वैल्यू 12, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो a की वैल्यू यहाँ पे हमने कितनी पुट कर दी 12 प्लस n माइनस का 1 और d की वैल्यू यहाँ पे 4 इक्वल्स टू 248। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो 12 इस तरफ आएगा तो 248 में से मैं माइनस का 12 करूँगा और n माइनस 1 और इंटू में 4 यहाँ पे LHS में रह गया। 248 में से 12 माइनस करूँगा तो यहाँ पे 236 आएगा और यहाँ पे n माइनस 1 और इस 4 को मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो 236 के ये डिनोमिनेटर में आएगा। अब इसको यहाँ से हम कैंसिल आउट करेंगे, तो 4 से इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 और 6 कितना 9, तो 59। तो यहाँ से कितना आ जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू 59, देन n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 59 और इस माइनस 1 को इस तरफ लेके आऊँगा तो प्लस का 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। n की वैल्यू 60 आ गई तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे देयर आर 60 मल्टीप्लाइज ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज होंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा।